ये क्या क्या लेगा कि हम ओरिजिनल है, बोले तुमने कहा ओरिजिनल की मेरी जिम्मेदारी है। सही है, हमने अपने आलू में हमारे सुबह से डल लिया माल। हम तो पहले से भी जिस दिन से तुमने दुकान रखी है कुछ ना कुछ सामान ले आते रहते, कुछ ना कुछ लेते रहते। हाँ, हम बड़े किसान है, 125 की खेती होती है हमारी। तो तुम ये बताओ, जब आज तुम्हारा ये माल फर्जी निकला, आपने हमें बिठा दिया फसल में, अब तुम ये बताओ तुमने ओरिजिनल का पैसा लिया, नकली तुमने बता दिया नकली है। हाँ यार ये तो दिखाई देना नहीं आया है, इधर को ये तो नकली है। तो तुम्हारा खाद नकली है ना, नकली है तुम्हारा नकली निकला ना। हाँ नकली है भाई। सही है। हाँ। अब ये बता दो तुम ये माल लाए कहाँ से हो? अरे मैं बता दूं तुम्हें, मैं बता दूं तुम्हें। तूने बता रहा वीडियो में? बता वीडियो में क्यों नहीं बताना चाह रहे? बताओ, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो दुकानदारी का मामला है। देखो साहब मामला बिगड़ जाएगा, मैं देखो फोन लगा दूंगा, गड़बड़ हो जाएगी। बताए सब कहाँ से आया नबी भाई? अरे रुक जाए, मैं बिल्कुल सोच लो। अब तुम रुक जाओ, अब मैं 100 नंबर बुला लूं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मैनाथेर क्षेत्र से किसानों की मेहनत और भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम नगलिया निवासी एक किसान ने क्षेत्र में खुलेआम नकली खाद और बीज की बिक्री का आरोप लगाते हुए बताया कि इसके कारण उसकी लगभग 12 बीघा धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। पीड़ित किसान ने इस संबंध में जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किसान मोहम्मद हयात के अनुसार उसने नगर पंचायत महमूदपुर थाना मैनाथेर क्षेत्र में स्थित मोहम्मद नबी की खाद बीज की दुकान से कैल्शियम खाद और धान का बीज खरीदा था। खाद और बीज खेतों में डालने के कुछ ही दिनों बाद धान की फसल पीली पड़ने लगी और धीरे धीरे पौधे सूख गए। खेतों का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि पूरी फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसान हयात का कहना है कि जिस फसल से उसे अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, वही खेतों में खड़ी नष्ट हो गई। इससे उसे लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान ने बताया कि खाद और बीज पर सरकारी सप्लाई का लेबल लगा होने के कारण उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। पीड़ित किसान मोहम्मद हयात ने बताया कि जब उसने खाद को हाथ में लिया तो उसका रंग छूटने लगा, जिससे खाद के नकली होने का संदेह गहरा गया। किसान का आरोप है कि जब इस बारे में दुकानदार मोहम्मद नबी से सवाल किए गए तो उसने खाद के नकली होने की बात स्वीकार कर ली। किसान ने यह भी आरोप लगाया कि दुकान पर सरकारी खाद अवैध रूप से रखी गई थी, जबकि किसानों को महंगे दामों पर प्राइवेट और नकली खाद बेची जा रही थी। पीड़ित किसान हयात ने इस मामले की शिकायत थाना मैनाथेर में भी की है। घटना बीते शुक्रवार की बताई जा रही है। इसके बाद किसान जिलाधिकारी से मिला और पूरे मामले से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। अरे कुछ नहीं तो बताओ फिर कहाँ से लाए? तो बताओ किससे? अनीस से संबल में राशन बताया संबल में ना। अब सही से बताओ, अब जब बता दिया तो अब आप तो इतने में आ गए। तुमने ये जो लोकल माल आया है ये राय शक्ति पे अनीस से लिया है? इधर को देख के हुआ है किससे? अनीस से हुआ है। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद हयात है। आज आप डीएम साहब के यहाँ पहुँचे हैं, क्या शिकायत है, इन मांगों को लेकर कहाँ है? शिकायत ये है सर, हमारी ये मांग है कि ये खाद बीज वाले जो है मोहम्मद नबी नाम का दुकानदार, ये नकली खाद बेच रहा है और सांठ-गांठ से सरकारी इफ्को का खाद भी इसके गोदाम में है, जो लोग परेशान है और इसके पास प्राइवेट खाद बेच रहा है। प्राइवेट पर है ये नगर पंचायत महमूदपुर थाना मैनाथेर में इसकी दुकान है, नगलिया में हमारे यहाँ पर। किस नाम से दुकान है, कौन है इसका मालिक? ये मोहम्मद नबी है ये। हाँ। कब से ये कारोबार कर रहा है? इसका लगभग 2 साल से इसकी दुकान है ये, और मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा इससे सामान खरीद रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मुझे शक हुआ, फिर मैंने अब जब इस पर सोचा कहीं ना कहीं इसके कोई तो नहीं है। अब इसका जब कैल्शियम लिया तो इसका कैल्शियम नकली लिया, बिल्कुल है इसका नकली। पता चला कि ये नकली है? नकली है। जब हमने डाला तो उस पर हमारे हाथों पर रंग आया, हमें उस पर शक हुआ, फिर हम उसे लेकर पहुंचे। हम एक कट्टा और दूसरी दुकान से लेकर आए, जो वो जब उसमें कंपेयर की तो वो सामने आया, जो उसने कबूला कि हाँ मेरा ये नकली है। तो आपने इसको लेकर के शिकायत करी थी थाने में? थाने में हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया था? अभी पुलिस ने एक कृषि मामला है इसलिए अभी एक्शन लिया नहीं है। वो अब ले भी लिया तो कह नहीं सकता मैं। कब की घटना है? ये घटना 3-4 रोज हो गए आज। 3-4 साल? हाँ 3-4 दिन हो गए सर। 3-4 दिन? क्योंकि मैं परसों भी आया था, उसको छुट्टी थी यहाँ पर। जी तो थाने में दे दी थी मैंने परसों। जी डीएम साहब से मिल लिया हूँ मैं। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने डीओ साहब को
आदेश किए हैं इसकी जांच पड़ताल के लिए। हाँ, और उनको साक्ष्य दिखाएं, मेरे पास साक्ष्य, मैं साक्ष्य दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जहाँ ये बन रहा है नकली खाद, जहाँ से भी आ रहा है, वो सब ये गोरख धंधा बंद होना चाहिए, जिससे किसानों को बहुत नुकसान है, उनकी फसलों को नुकसान है और उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।